हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग एईडीओ असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, टीआरई 4 यानी कि चतुर्थ चरण की जो शिक्षक भर्ती है, इसके अलावा बीएसएससी कैलेंडर, इन 3-4 अपडेट्स को लेकर के हम लोग कुछ इनपुट्स जो मिले हैं उसके आधार पर हम लोग यहाँ पे आपको अपडेट करने वाले हैं। और बीएसएससी में लगातार बैठक का भी आयोजन चल रहा है और डीएम से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है सेंटर को लेकर के। तो क्या कुछ अपडेट है, सारा चीज़ जानेंगे। बीएसएससी, एईडीओ और टीआरई 4 यानी तीनों अपडेट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और आज आपका कैबिनेट का बैठक भी होने वाला है, तो कुछ सबकी नज़र यहीं पे बनी हुई है कि क्या कुछ होता है, चाहे वो टीआरई 4 को लेकर के हो, एईडीओ को लेकर के हो और भी कुछ नई भर्तियों को लेकर के हो। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आज क्या कुछ इसमें अपडेट होता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करें टीआरई 4 की लेकर के, तो देखिए टीआरई 4 को लेकर के अब तक का क्या अपडेट है वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। फिर आपका एईडीओ की बात करेंगे और फिर आपका बीएसएससी कैलेंडर को लेकर के क्या अपडेट है। सबसे पहले देखिएगा, ये आप मीडिया में भी देख सकते हैं, कल ही बाइट दिए हैं जो शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी जी। उन्होंने कल बाइट दिया है मीडिया में कि 25 जुलाई तक हम लोगों ने टारगेट रखा है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन भेज देने के लिए बीपीएससी को अधियाचना। ठीक है, ये मंत्री महोदय ने कहा है। कल का अब वीडियो फुटेज भी देख सकते हैं। टीआरई 4 के लिए बीपीएससी 25 तक बीपीएससी को अधिसूचना भेजी जाएगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने मंगलवार को शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिया। कहा कि हर हाल में इस समय सीमा के अंदर यह प्रक्रिया पूरी कर ली जानी चाहिए। मंत्री ने विभागीय कार्यों में लेटलतीफी पर नाराजगी प्रकट की। कहा कि विभाग के सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि जनता से प्राप्त आवेदनों का अधिकतम 30 कार्य दिवस के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। विभाग में टीम वर्क की संस्कृति को और मजबूत बनाए। शिक्षा मंत्री ने बताया कि बिहार में शिक्षा सुधार और नवाचार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक टीम अगले सप्ताह राज्य का दौरा करेगी। अब इन्होंने कहा है कि कार्यों में देरी पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसकी सच्चाई क्या है, देखिए अब छात्रों का इन लोग से विश्वास इसलिए उठने लगा है ना कि ये अभी का नहीं है, ये चुनाव के पहले से भी ये लोग बोल रहे हैं कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। और देखिएगा अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी फॉर्मेट में भी रिक्तियाँ मांगी जा रही है, लेकिन छात्र कैसे विश्वास करें आपके ऊपर। ये काम इसके पहले भी आप लोग कर चुके हैं, इसके पहले भी लगातार आप लोग रिक्तियाँ मंगा रहे थे। अभी देखिएगा तो इस पे बीपीएससी का क्या कहना है टीआरई 4 को लेकर के। जब उनसे बात की गई है तो बीपीएससी ने क्या कुछ कहा है उसको हम लोग देखते हैं। पहले देखिए, टीआरई 4 का शिक्षा विभाग से कोई स्पष्ट आदेश प्राप्त नहीं हो सका है। रिक्तियाँ प्राप्त हो चुकी है, परीक्षा 2 चरणों में होगी या 1 चरण में, इसका भी निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। राजेश कुमार, प्रभारी सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बीपीएससी। अब आप सोचेंगे कि सर एक तरफ शिक्षा विभाग बोल रही है कि 25 जुलाई तक अधिसूचना बीपीएससी को भेजेंगे, तो बीपीएससी क्यों बोल रही है कि रिक्तियाँ प्राप्त हो चुकी है, लेकिन 2 चरण में परीक्षा होगा या 1 चरण में, यानी कि पीटी मेंस को लेकर के अभी क्लियर नहीं है। तो आपको बता दें कि जो पहले 46,000 वैकेंसी गया था अधिसूचना, तो जब तक वो वापस नहीं होगा तो बीपीएससी तो उसी वैकेंसी के आधार पर आपसे बात करेगी। तो ये 46,000 की यहाँ पे बीपीएससी ने बोला है कि रिक्तियाँ है हमारे पास। तो चूँकि अब 25 जुलाई तक ये लोग बोले हैं कि हम लोग नई अधिसूचना भेजेंगे, तो उससे पहले ये लोग जो 46,000 है रिक्तियाँ ये वापस लेंगे। दूसरी चीज़, पीटी और मेंस, जैसा कि बीपीएससी ने यहाँ पर क्लियर बताया है कि अब तक ये लोग कुछ नहीं बताया है। हालांकि जो पहले से रिपोर्ट्स आ रही थी कि बीपीएससी एकदम अड़ गया है कि नहीं हम पीटी मेंस लेवे करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा जो परीक्षा नियंत्रक महोदय हैं उन्होंने क्लियर बोला है, यहाँ पे देखिएगा ऐसा तो कोई नहीं है कि बीपीएससी हट पकड़ी हुई है कि नहीं हमको 2 चरण में ही परीक्षा लेना है। देखिए यहाँ पे क्या है कि परीक्षा 2 चरण में, देखिएगा परीक्षा 2 चरण में होगी या 1 चरण में, इसका भी निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। यानी कि बीपीएससी को क्लियर नहीं बताया गया सरकार की तरफ से कि जो बीपीएससी ने बोला था कि हम बीपीएससी का जो भी एग्ज़ाम है 2 चरण में लेना चाहते हैं, तो इन्होंने स्पष्ट ही नहीं किया है कि आप 2 चरण में ले सकते हैं या 1 ही चरण लीजिए। तो जब तक सरकार स्पष्ट नहीं करेगी तो बीपीएससी क्या कुछ उसमें कर सकती है। और यही कारण है कि देखिएगा एईडीओ में भले ही आपको कुछ भी अपडेट दिया जाए कि एईडीओ में सारा चीज़ क्लियर हो गया, पीटी मेंस क्लियर हो गया, तो अभी नहीं हुआ है, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है यहाँ पे।
और जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने बोला है कि 25 तक हम लोग अधियाचना भेजेंगे, तो उसके पहले हर हाल में इनको क्लियर करना होगा कि पीटी केवल होगा या पीटी प्लस मेंस दोनों होगा। और ये चीज़ क्लियर होगा TRE 4 के लिए, तो समझिए कि AEDO का रास्ता भी क्लियर हो गया, क्योंकि मेन मुद्दा तो यहीं से उठाना। अप्रैल में आपका एग्ज़ाम था AEDO का और पेपर कैंसिल हुआ। उसके बाद आयोग ने लेटर लिखा GAD को कि हम 2 चरणों में एग्ज़ाम लेना चाहते हैं। तो वहाँ से 2 महीने का अभी इंतज़ार ख़त्म हो गया। अप्रैल के बाद से मई निकल गया, जून निकल गया, जुलाई में भी आपका 1 वीक निकल गया और अब तक सरकार इस पर कुछ निर्णय नहीं ले सकी। तो ये कहीं ना कहीं सरकार भी वैकेंसियों को डिले कर रही है। तो जल्द से जल्द अगर ये 25 तक अधिसूचना भेजेंगे तो उम्मीद है कि इसके पहले क्लियर हो जाएगा। और जब ये पीटी और मेंस वाला मुद्दा क्लियर होगा, अब यहाँ पर 2 कंडीशन बनेगा। अगर मान के चलिए कि सरकार ने इसको हरी झंडी दे दी कि आप पीटी और मेंस दोनों ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो अब AEDO में क्या होगा? AEDO में आपका जब पीटी और मेंस लग जाएगा तो उस कंडीशन में नोटिफिकेशन बदलाव करना होगा, और बदलाव करना होगा तो फिर से नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी होगा, यानी फॉर्म फिर से आएगा। और चूँकि 25 तक तो आपका TRE का ये लोग बोल रहे हैं, अगर भेज दिए वो भी तो अदरवाइज अगर अगस्त में चले गए तो फिर AEDO भी इसके साथ आगे बढ़ता जाएगा। तो अगर 25 तक ये लोग कर देते हैं तो उसके अनुसार 25 के बाद यानी कि जुलाई के लास्ट तक फिर से हो सकता है या अगस्त के फर्स्ट वीक तक कि AEDO भी आपका फिर से नोटिफाई किया जाए और फिर से आवेदन लिया जाए। तो उस कंडीशन में अगर आवेदन लिया जाता है तो कम से कम पूरा अगस्त आपका आवेदन में ही चला जाएगा, और अगस्त आवेदन में चला जाएगा तो इस हिसाब से आप कैसे ये लगा सकते हैं अंदाजा कि सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा और फिर पंचायत चुनाव भी है। तो ऐसे में AEDO के एग्ज़ाम भी इस कंडीशन में नवंबर दिसंबर तक शिफ्ट होता चला जाएगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर शिक्षा GAD यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से ये बोला जाता है कि नहीं केवल आप एक ही एग्ज़ाम लीजिए PT, तो इस कंडीशन में आपका चूँकि ऑलरेडी BPSC के पास डाटा है कि कितने अभ्यर्थी का हम लोगों ने एग्ज़ाम लिया था पिछली बार, कितने अभ्यर्थी आवेदन किए थे, तो उस आधार पर ये लोग डायरेक्टली एग्ज़ाम को लेकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मे भी आपका सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम हो जाए, चूँकि BPSC कैपेबल है उसमें। तो डिपेंड ये करेगा कि सरकार क्या निर्णय लेती है कि PT प्लस मेंस होगा या केवल PT होगा। तो यहाँ से आपका AEDO का दिशा तय होगा। और आज की बैठक पे सबकी नज़र बनी हुई है कि क्या कुछ इसमें अपडेट आता है इस पर। अब हम लोग बात करते हैं BSSC की। तो यहाँ पे देखिएगा, जल्द परीक्षाओं का निर्णय लिया जाएगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने से केंद्रों का निर्धारण करने के लिए तैयारी चल रही है। संजय निराला, सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग। देखिए कहीं ना कहीं आप सब छात्रों की एकजुटता और जो छात्र नेता आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वो दिलीप जी हों या छात्र नेताओं का अलग दूसरा गुट हो, इसमें सबकी योगदान है। और कहीं ना कहीं आयोग पे इसका प्रेशर पड़ रहा है और ये रिकॉर्ड रहा है कि BSSC अपने से खुद कुछ नहीं करती है। जब तक छात्र दबाव नहीं बनाते हैं, प्रेशर नहीं बनाते हैं, तो BSSC सोई रहती है। क्योंकि जो आज ये लोग सेंटर की बात कर रहे हैं, तो इसके पहले ये लोग क्या कर रहे थे? क्या ये लोग इसी के इंतजार कर रहे थे कि छात्र हम पे दबाव डाले महाआंदोलन का? तो इन लोगों के पास चूँकि 15 दिन का ये लोग अल्टीमेटम लिए हैं कि 15 दिन हम लोग को समय दीजिए, हम लोग सारा चीज़ क्लियर करेंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं 15 दिन। और ऐसे भी एक जो आंदोलन का है कि 14 जुलाई को 13 तक ये लोग कुछ नहीं करते हैं, तो अब इसमें तो बहुत कम समय बच गया है। देखते हैं हम लोग क्या कुछ अपडेट करती है BSSC, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये 14 तक कुछ अपडेट करेंगे। कम से कम ये लोग 20 जुलाई तक हो सकता है कुछ ना कुछ अपडेट ये लोग दें। तो देखना ये होगा BSSC पे क्या अपडेट होती है। लेकिन एक चीज़ ये है कि जो इनपुट्स मिल रहे हैं हमें कि लगातार ये लोग बैठक कर रहे हैं, अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट के DM हैं वर्चुअली उनसे बातें की जा रही है कि कैसे सेंटर आपके ज़िले में कितने हैं, कहाँ पे एग्ज़ाम सही तरीके से हो सकता है। और इसको लेकर लगातार बैठक चल रही है BSSC में, चाहे वो GAD की बात करें तो GAD की तरफ से भी BSSC में बैठक चल रही है। तो अब कहीं ना कहीं प्रेशर है और इसी को लेकर के BSSC अपनी तैयारी आगे बढ़ा रही है। तो 2 तरीके से यहाँ पे एग्ज़ाम का अपडेट आ सकता है। हो सकता है कि ये लोग एक बार में कैलेंडर पूरा जारी करें, या चूँकि पिछला बार जो कैलेंडर जारी हुआ था तो फ्लो ही नहीं हुआ, तो BSSC दूसरा भी विचार कर रही है कि एक एक एग्ज़ाम का अलग अलग कैलेंडर देगी। जैसे CGL 4 का एक अलग देगी डेट, 10+2 का अलग से जारी करेगी। यानी एग्जाम वाइज हो सकता है कि ये लोग एक बार में कैलेंडर ना देख करके अलग अलग टाइम पे अलग अलग आपको एग्जाम का डेट दे दी जाए। और सबसे पहले यहाँ पे टारगेट है कि CGL 4 10+2 से पहले, तो 10+2 इस साल कम उम्मीद लग रहा है, लेकिन CGL 4 आपका प्रीलिम्स इस साल होगा, ये कार्यप्रणाली को देखते हुए बताया जा सकता है। तो फिलहाल का ये अपडेट है। बाकी हम लोग को देखना है कि TRE 4 इस बार भी मंत्री का बात झूठा निकलता है या 25 तक भेज देते हैं, क्योंकि 25 तक ये क्लियर हो जाएगा तो फिर AEDO का रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। बाकी इस पर आपका जो भी राय है कमेंट करके बता सकते हैं, और मिलते हैं फिर नए अपडेट में।
और एक बार बीवीएससीसी को हम लोग फिर से याद दिला दें कि आपका समय निकल रहा है, जो अल्टीमेटम है उसके अंदर सारा काम कीजिए, वरना छात्र महाआंदोलन के लिए तैयार है। धन्यवाद।